सबसे पहला जब बच्चे को इंस्ट्रक्शन देनी है तो पहले इंश्योर करना है वो सुनने समझने के मोड में है कि नहीं, या कई बार इम्पोर्टेंट है तो उसे टाइम भी लेना है कि बेटा मुझे 5 मिनट तेरे से बात करनी है, अभी करूं या बाद में करूं। और जब उसको इंस्ट्रक्शन देते हो तब ध्यान रखना है उसको समझ में आए उस टोन में, उस बात से, आंखों में आंखें डाल के उसको जिस लैंग्वेज में समझना उस लैंग्वेज में प्यार से उसको सारी की सारी इंस्ट्रक्शन देनी है। मतलब मैं इंश्योर कर रहा हूँ उसने सुना भी है, समझा भी है, उसके साथ मैंने बॉन्ड भी खड़ा किया है, उसके साथ मैं उसको पूरी पूरी इंफॉर्मेशन देता हूँ। बच्चे, बूढ़े, जवान, कोई भी हो, मैं बातें बच्चे ही करता हूँ, ये सबके लिए अप्लाई होती है। कभी भी किसी को भी कोई भी इंस्ट्रक्शन 2 बार से ज़्यादा नहीं देनी है। मतलब कोई भी इंस्ट्रक्शन देनी है मैक्सिमम 2 बार देता हूँ, तीसरी बार मैं इंस्ट्रक्शन रिपीट नहीं करता हूँ। आप लोगों का फिर वो काम नहीं होगा तो, काम अच्छे से नहीं हुआ तो फिर तो काम रह ही जाएगा, बच्चे तो इग्नोर करते ही जाएंगे, उनको तो बताना ही पड़ेगा। लेकिन ट्रस्ट मी, मैं जो सिस्टम बताता हूँ उस सिस्टम से 2 बार इंस्ट्रक्शन देंगे तो काम होगा, नहीं तो कभी होने वाला ही नहीं है। और वो क्या इंस्ट्रक्शन है, किस तरह से देनी है, और अगर काम नहीं होता है तो फिर तीसरा स्टेप क्या करना है, इंस्ट्रक्शन 2 ही बार देनी है। वो सारी चीज़ें इस वीडियो में बात करूंगा। और अगर आपको लगता है मेरे वीडियोस आपको हेल्प करते हैं तो मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू करते हैं। देखिए, बच्चों को कभी भी कोई इंस्ट्रक्शन हम पहली बार देते हैं, अगर नहीं बच्चे ने किसी के साथ भी हो सकता है, आपके स्पाउस के साथ हो सकता है, पेरेंट्स के साथ, लेकिन मैं बात बच्चे को लेकर करता हूँ। कोई भी इंस्ट्रक्शन आपको देनी है, शायद पढ़ने के लिए, कोई चीज़ रेगुलर करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए, खाना खाने के लिए, बाहर का खाना कम खाने के लिए, कोई भी इंस्ट्रक्शन सुबह लेकर शाम तक इंस्ट्रक्शन से भरे पड़े हैं। शायद कई बार वो वाइफ देखते तो बोलते हस्बैंड को गीला तौलिया बेड पे नहीं रखने के लिए, बहुत सारी इंस्ट्रक्शन होती है ना। हाँ, कुछ तो हंस रहे हैं देख के। कि जो भी इंस्ट्रक्शन आपको देनी है वो 2 ही बार देनी है। पहली बार आपने इंस्ट्रक्शन दी और वो काम नहीं हुआ तो इसका मतलब कभी भी दिमाग में ये लेके नहीं आना है कि बच्चे ने या वो व्यक्ति मुझे इग्नोर कर रहा है, वो समझता नहीं है, वो तो मुझे परेशान करना ही चाहता है, उसको कितनी बार समझाना पड़ेगा, ये मेरी बात सुनता क्यों नहीं है। ऐसा कोई भी नेगेटिव थॉट दिमाग में नहीं लाना है। सिर्फ ये समझना अपने आप को कि मैंने जो इंस्ट्रक्शन दी है वो या तो उसने सुनी नहीं है, उसके बहुत सारे, मैं अभी रीजन, मुझे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। उसने सुनी नहीं है, क्यों नहीं सुनी है, शायद वो कोई काम में बिजी है, मैंने जो बोला वो इफेक्टिव नहीं था, कई बार वो ओवरवेल्म में था, कई बार वो कोई ऑक्यूपाइड कहीं और जगह था, उसने हाँ हाँ बोल दिया लेकिन सुना नहीं। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। रीजन में नहीं जाके या तो उसने ढंग से सुना नहीं है, या दूसरा उसने सुना है लेकिन आपको हाँ ना ऐसे ही धुन धुन में बोल दिया है, उसको एक्चुअल जिस तरह से काम करना था उस तरह से उसने अपने मन में सोचा नहीं है और फिर वो भूल गया और काम रह गया। तो अब पहली बार बच्चे ने क्या किया मुझे पता नहीं है, कि कहीं ना कहीं मैंने लोचा मारा, मैं ये मान के चलता हूं, इसलिए फिर दूसरी बार बात करता हूं। अब जब दूसरी बार बात करता हूं, शायद जो दूसरी बार बोला उसमें बहुत सारी चीज़ आप पहले में भी रिपीट कर सकते हो, शायद दूसरे बच जाते, फिर भी रैंडम बोल जाए तो दूसरे में जो करना है वो पहले में किया जा सकता था, लेकिन दूसरे में तो ये करना ही है। सबसे पहला जब बच्चे को इंस्ट्रक्शन देनी है तो पहले इंश्योर करना है वो सुनने समझने के मोड में है कि नहीं, या कई बार इम्पोर्टेंट है तो उसे टाइम भी लेना है कि बेटा मुझे 5 मिनट तेरे से बात करनी है, अभी करूं या बाद में करूं। और जब उसको इंस्ट्रक्शन देते हो तब ध्यान रखना है उसको समझ में आए उस टोन में, उस बात से, आंखों में आंखें डाल के उसको जिस लैंग्वेज में समझना उस लैंग्वेज में प्यार से उसको सारी की सारी इंस्ट्रक्शन देनी है। मतलब मैं इंश्योर कर रहा हूँ उसने सुना भी है, समझा भी है, उसके साथ मैंने बॉन्ड भी खड़ा किया है, उसके साथ मैं उसको पूरी पूरी इंफॉर्मेशन देता हूँ। इसी के अंदर फिर नेक्स्ट स्टेप है, जब इंस्ट्रक्शन खत्म हो तो रिपीट करवाना है कि बेटा तू क्या समझा और क्या करेगा। तो कई बार ये होता है कि जब इंस्ट्रक्शन देते हैं कितना भी ध्यान से सुनो, हमको लगता है उसको सब समझ में आ गया, लेकिन उसको कुछ चीज़ें गैप हो, कुछ चीज़ें उसने कुछ अलग मीनिंग से सुनी हो, कुछ अलग अर्थघटन से सुना हो, तो उस टाइम जब मैं उसको एकदम वापस पूछता हूँ बेटा तू क्या समझा, एक बार रिपीट करेगा, तो जो बोलेगा तब मुझे समझ में आएगा
कि मैंने जो बोला है वो उसने सही सही समझा है क्या, नहीं समझा है। अगर नहीं समझा है तो मुझे वापस उसको ठीक करना है, और अगर वो समझ गया है तो ओके करके अब इसके करने के लिए क्या करना है वो एक्शन स्टेप सोच लेने हैं। हो गया? तो इस स्टेप नंबर 2। अब अगर स्टेप नंबर 2 आपने सही ढंग से फॉलो किया है, बहुत हाई चांसेस है कि आपका काम अच्छे से कंप्लीट हो जाए। ट्रस्ट मी, आपका काम बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाए। लेकिन फिर भी अगर काम नहीं हो रहा है, मतलब मान के चलो कि सामने वाले को या बच्चे को वो काम करने की नीयत नहीं है, तब तीसरी बार इंस्ट्रक्शन नहीं देना है। तीसरी बात उस व्यक्ति को या बच्चे को लेके बैठ जाना है और उससे अब सुनना है, उसको बोलना नहीं है, आपको उससे सुनना है। बेटा तुझे ये काम कहा गया था, तूने सुना था, तूने रिपीट भी किया था, तूने प्रॉमिस भी किया था, इस तरह से इस टाइम पे अब तक तू कर देगा, फिर भी ये काम तेरा कंप्लीट नहीं हुआ है, तो तेरे मन में चल क्या रहा है? या तुझे कोई प्रॉब्लम लग रही है, इसको करने में कोई तकलीफ आ रही है, कोई अड़चन आ रही है? उसको सुनोगे तो सही में उसका वर्ल्ड पता चलेगा। कई बार उसने ट्राई करने की कोशिश की होगी, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ गैप आया होगा, कुछ चीज़ें उसको नहीं मिली होगी, कुछ मन में डर होगा, देयर कुड बी लॉट ऑफ रीजंस। बट यहाँ जब सुनेंगे तो आपको सही सही पता चलेगा कि इतना इंस्ट्रक्शन देने के बाद, सुनने के बाद भी उसने काम क्यों नहीं किया। लेकिन हम करते उल्टा है। तीसरी बार हम हायर और फायर कर देते हैं, तुझे कुछ काम करना ही नहीं होता है, तुझे मम्मी की पड़ी नहीं है, तुझे पापा की पड़ी नहीं है, तुझे कोई चिंता ही नहीं है कि किस तरह का बच्चा है तू, कितनी बार तुझे बोल देते हैं फिर भी काम करता नहीं, मैं तो तंग आ गया हूँ, परेशान हो गया हूँ तुमसे। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में आपने अपनी भड़ास निकाल दी। बच्चे ने जब शांति सुना था, बच्चे ने किसी भी व्यक्ति ने शांति सुना था, फिर भी अगर वो काम कंप्लीट नहीं कर रहा है तो पक्का कहीं ना कोई स्ट्रगल है, कोई प्रॉब्लम है, वो कभी भी आप नहीं सुन पाओगे। काम तो नहीं होगा, वो नहीं होगा, आप दोनों के रिलेशनशिप में गैप आएगा, वो तो बोनस होगा। लेकिन जैसे मैंने बोला थर्ड स्टेप, उसको शांति से एकदम अच्छे सुन लोगे, उसकी प्रॉब्लम, उसकी तकलीफ, उसने क्यों नहीं किया वो समझ में आ जाएगा। तो फिर तो क्या करना है, वो जो भी उसने हर्डल बताया है उस हर्डल को कैसे दूर करना है उसका रास्ता दोगे तो काम हो ही जाएगा, या फिर आपको पता चलेगा ये काम इसके बस का नहीं है। दोनों ही सूरत में अब आपका काम होना निश्चित हो जाएगा। तो थोड़ा सा पेशेंस रख के, थोड़ा सा शांति से सुन के इन स्टेप्स को फॉलो करोगे, बच्चों को ज़्यादा पावरफुली सपोर्ट कर पाओगे। और सबसे ज़्यादा, मुझे काम हो, नहीं हो, कम हो, ज़्यादा हो, उससे ज़्यादा मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, जब रिलेशनशिप स्ट्रांग होती है ना तो कोई भी काम करना की गुंजाइश बढ़ जाती है। और जब रिलेशनशिप और टॉस होती है, जो आप उल्टियाँ कर करके कर देते हो, तो काम करना मुश्किल हो जाता है। सो इफ यू फॉलो दिस स्टेप्स, ट्रस्ट मी, 2 से तीसरी बार इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और बच्चे क्या, बड़े क्या, आपके स्टाफ क्या, कोई भी हो, बहुत पावरफुली आपको काम कंप्लीट करके देंगे। थैंक यू।